लास्ट क्लास में मैंने हेड ऑन कोलिजन शायद सिखाया था, है ना। हेड ऑन Yes, sir. कोलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन कब लगाते हैं, फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये सिखाया था। इसी में अब हम लोग ऑब्लिक कोलिजन करते हैं या 2 डायमेंशनल कोलिजन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जब सिखाया था तब मैंने बताया था कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लेते हैं, याद है? Yes, sir. बोलो। यस सर। ठीक वैसे ही जब कोई ऑब्जेक्ट ऑब्लिकली दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड होता है तो हम लोग ऐसे समझो। सबसे पहला चीज तो सबसे फर्स्ट इसमें ये लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन should be calculated by taking velocity of separation and velocity of approach along line of impact. दूसरा, जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उसी डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को इम्पल्स देगा, है ना। इसका मतलब है कि कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज होगा ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि सिंस impulse is imparted along line of impact, hence velocity perpendicular to line of impact will remain unchanged. तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है केवल, बाकी जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे ही होगा। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर उसके बाद एक दो प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन।
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल सा क्वेश्चन इस पे बेस ये देखो तो किसी ऑब्लिक कोलिजन में कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ऑब्लिक कोलिजन में कोई भी एक फॉर्मूला नहीं है, जो लीनियर कोलिजन में कॉन्सेप्ट है उसी को यूज किया जाता है। जैसे एक ये क्वेश्चन 2 मिनट कोशिश करो, ट्राई करो। कोशिश करो इसको।
आया किसी को? बोलो। देखो, ये एक बॉल है जो रेस्ट पर है, ठीक है, और ये एक आइडेंटिकल बॉल है, कंट्रोल V यहाँ पर। तो ये अगर मान लीजिए इधर जा रहा है, विथ वेलोसिटी u, और ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, अच्छा देखो, ये रेस्ट पर है, तो ये यहाँ पर कोलाइड जब होगा, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, कोलिजन मान लो ऐसा हुआ, ये इनिशियल वेलोसिटी u है, ये इनिशियल वेलोसिटी u है, और ये रेस्ट पर है। तो ये जो लाइन होगा आपका, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा ना? बोलो। हाँ सर। है ना? तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट अगर है, तो लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट अलग अलग है, तभी ऑब्लिक कोलिजन होगा। अब कोलिजन में इसको इधर मिला इम्पल्स, और इतना ही इम्पल्स इसको इधर मिला, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? इसकी वेलोसिटी, मतलब ए की वेलोसिटी, ये ए है अगर, और ये है बी की वेलोसिटी, तो आफ्टर कोलिजन बी की वेलोसिटी इधर हो गई, तो लेट इट बी v1, और ए की वेलोसिटी कुछ इधर हो गई, लेट इट बी v2। तो ये v1 और v2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ऐसा प्रूव करना है हमें, यही प्रूव करना है ना? हाँ सर। बोलो, क्या प्रूव करना है, ये समझ आया? यस सर। तो इसका वेलोसिटी वेक्टर और इसके वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ऐसा कुछ प्रूव करना है हमें। तो ऐसा कर लेते हैं हम, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो ये हो गया u cos थीटा, और ये हो गया u sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u cos थीटा होगा, यस सर। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो आफ्टर कोलिजन ये एंगल मान लो कि अल्फा है,
तो ये V2 cos अल्फा और ये V2 sin अल्फा, ऐसा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इस डायग्राम से हम क्या बता सकते हैं, V1 माइनस V2 cos अल्फा, आया ना। बोलो। हाँ सर। कोलिजन इलास्टिक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेम है, आया ना। हाँ सर। तो ये हो गया एक इक्वेशन। फिर हम लोगों ने देखा था या बताया था कि जो भी इम्पल्स एक दूसरे को दिया वो तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग दिया, मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी इसकी चेंज नहीं होनी चाहिए, एक ही। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं चेंज होना चाहिए, मतलब V2 sin अल्फा U sin थीटा के बराबर होना चाहिए, है ना। V2 sin अल्फा U sin थीटा के बराबर होना चाहिए। क्लियर है। बोलो। हाँ सर। तो ये दो कंडीशन हो गया। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है, यही प्रूव करना है ना। बोलो। हाँ सर। तो अब दूसरा टूल मेरे पास क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन। वन लाइन में भी सॉल्व होगा, बट कैसे वो थोड़ी देर के बाद, पहले फंडामेंटल ओरली भी सॉल्व होगा। अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मेरा है MUI कैप, ऐसा कुछ। फाइनल मोमेंटम है MV1 वेक्टर प्लस MV2 वेक्टर, ऐसा है। यही है ना। कुछ नहीं सुन रहे। ऐसा है, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। यस सर। तो V1 वेक्टर और MM सबको कैंसिल कर दोगे, तो V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर, इसका सम UI कैप होना चाहिए। बोलो। हाँ सर। चलो कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो इसको यहाँ तक पहले।
लिख लिया सबने यहाँ तक? सर एक मिनट सर। सर ये लीनियर मोमेंटम का क्या वो वाला समझा सकते हो वापस? आई कैप मतलब कहाँ से है, मुझे वो नहीं समझा। नहीं समझ आया? सर नहीं समझ आया तो एक काम करते हैं, आई कैप जे कैप नहीं समझ आया तो एक काम करते हैं, चलो इस लाइन को इरेज करते हैं। एक्स और वाई एक्सिस तो हम कोई भी ले सकते हैं, कोई दो परपेंडिकुलर लाइन को। यस सर। तो ऐसा कर लो, इसको एक्स एक्सिस पकड़ लो और इसको वाई एक्सिस पकड़ लो, ठीक है। तो अब हम इनिशियल मोमेंटम को ऐसा लिख सकते हैं, चलो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम को अब ऐसे लिख सकते हैं, एम यू कॉस थीटा आई कैप प्लस एम यू साइन थीटा जे कैप। फाइनल मोमेंटम दोनों का मास सेम है, फाइनल मोमेंटम में क्या हो जाएगा, एम वी वन आई कैप, वी वन तो इधर ही है क्योंकि तो इधर ही इम्पल्स मिला है, वी टू का नहीं पता अभी, तो मैं लिख दूंगा प्लस एम वी टू कॉस अल्फा आई कैप प्लस एम वी टू साइन अल्फा जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। तो इससे एक ही बार में आपका बहुत कुछ, तो अब देखो ऐसा करो, एम 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 सबको हटा दो, तो इधर हो गया मेरा u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप, इधर हो गया v1 प्लस v2 cos अल्फा आई कैप प्लस v2 sin अल्फा जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। तो देखो ये वाला जो टर्म है ये इसके बराबर होना चाहिए और ये वाला जो टर्म है ये इसके बराबर होना चाहिए। होना चाहिए। तो v1 plus v2 cos alpha is u cos theta and v2 sin alpha is u sin theta। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नहीं। ऊपर एक रिलेशन मिल चुका है, v1 माइनस v2 cos alpha is u cos theta, इक्वेशन 1 जो दिख रहा है। दिख रहा है। और ये जो आप यस सर। इक्वेशन 3 समझ लो। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 सेम है। यस सर। तो 1 और 3 से आपको cos अल्फा की वैल्यू 0 दिख रही है। यस सर।
from 1 and 3. cos अल्फा 0 दिख रहा है, तो cos अल्फा 0 होगा मतलब अल्फा 90 डिग्री होगा, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है? आया समझ में सबको? आया समझ में? Yes, sir. आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? सर 1 मिनट बोलिए। हो गया? एक और क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है हार्मोनिक कोलिजन का। कोशिश करो।
आया कुछ आंसर? बोलो, आया कुछ? बोलो, कुछ समझ आ रहा है या रुके हुए हो? सर समझ रहा है क्वेश्चन सर, बस होने वाला, मिलने वाला है आंसर। सर आंसर 25 के आसपास है क्या? आंसर इसका बताता हूँ। क्या डिस्टेंस पूछा है ना? क्या दिया है देखो। नहीं, 0.93 मीटर आंसर दिया है। सर वेलोसिटी स्पीड पूछा है ना इसमें शायद। दोनों पूछा है, डिस्टेंस और स्पीड दोनों पूछा है। अच्छा हाँ हाँ। स्पीड है 6.6 मीटर पर सेकेंड। सर इसमें बस कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है क्योंकि जी 9.8 लेना है ना। देखो इधर, सब लोग इधर देखो, मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 0.8 है, डिस्टेंस h चाहिए। तो जिस समय ये बॉल यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, उस मोमेंट पर उसकी स्पीड कितनी होगी?
√2gh होगी। हाँ सर। मतलब 2 इंटू 9.8 इंटू 1.5 का अंडर रूट ऐसा। इसको h1 कह देते हैं, मान लो इसको h2 कह देते हैं। तो वैल्यूज बाद में पुट करेंगे, वैल्यू को छोड़ो, लास्ट में पुट करेंगे। तो ये √2gh1 होगा। इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर होगा और दूसरा कंपोनेंट इधर होगा। ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री, तो ये u/√2 और ये भी u/√2 आया ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। बोलो। बोलो तो सही। कोई दिक्कत नहीं है सर। बिफोर कोलिजन ये कहानी है। आफ्टर कोलिजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, तो इसको वेलोसिटी जो वापस मिलेगी वो हो जाएगी ई इंटू u/√2 और ये वाला वेलोसिटी यही रहेगा अनचेंज, है ना। तो ये जो दो ब्लैक से लाइन ड्रॉ किया है यही दोनों वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन होगा। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। तो ई u/√2 इधर और u/√2 इधर। यहाँ के बाद आफ्टर कोलिजन ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। यस सर। ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। तो सारे वेलोसिटी को x और y में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया u/√2 इंटू 1/√2, दैट इज u/2 इंटू 1 प्लस e। ये हो गया x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में ये हो गया e u/2 और नीचे वाला हो गया u/2। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो सर। नहीं ना। नहीं सर। और इसको एक स्टेप और ठीक कर दो। e की वैल्यू 1 से कम होती है हमेशा, तो ये हो गया u/2 इंटू 1 प्लस e और ये हो गया u/2 इंटू 1 माइनस e। हो गया? बोलो। यस सर। तो इसके बाद तो ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया। अब कि कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऐसी है तो ये कहाँ पे जाके गिरेगा। हो गया ना। और ये हाइट है h2, उसकी वैल्यू भी 1 मीटर ही है, तो ये हाइट है h2 और ये डिस्टेंस मुझे यहाँ से मिलेगा, बट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा है तो वो तो ठीक हो जाएगा, वो बात की बात है। ये समझ आया? तो मैं ऐसे लिखूंगा h2 इज इक्वल टू u/2 इंटू 1 माइनस e इंटू t प्लस हाफ g/t²। सारे वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से टाइम मिलेगा। यस सर। ठीक है, तो जितना मैंने लिखा है एक एक स्टेप पहले उतना लिखो और टाइम निकालने की कोशिश करो। बताओ टाइम कितना मिला, फिर आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि आप लोग खुद सॉल्व करो, ये इम्पोर्टेंट है। मैं लिखता जाऊँ कॉपी करो, उससे कोई मतलब नहीं। टाइम निकाल के बताओ कितना आया।
बोलो, आया कुछ? बोलो। सर अप्रोक्सीमेटली 0.4 आ रहा है। चलो देख लेते हैं। H21 E is 0.8, 1 minus 0.8, 0.2, 0.2 upon 2, 0.1। तो ये U की वैल्यू पुट करेंगे। ये कुछ हो गया UT/10 हो गया। बोलो। हाँ प्लस हाफ GT², G 9.8 तो 4.9 T² ऐसा। यहाँ तक कोई दिक्कत? U मुझे √2GH1 मतलब 2 into 9.8 into 1.5 ऐसा होगा। ये कितना आ जाएगा? 1.5 into 2 3, 9.8 into 3 कितना हो जाएगा? 4 29.4 का रूट कितना होगा? सर अराउंड 5.42 आ रहा है। कितना? 5.42 5.4 नहीं 5.5 से ज्यादा होगा। नहीं 5.5 से कम होगा, सही बोला। 5.4 होगा। तो ये हो गया 5.4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये कुछ ऐसा हो गया। 1 इज इक्वल टू 5.4/10, 0.54 T प्लस 4.9 T²। तो थोड़ा और ठीक कर दो। 4.9 T² प्लस 0.54 T माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो T कितना मिलेगा? 0.51 सेकेंड। 0.51 मिलेगा पक्का? यस सर। सॉल्व करके देखा है या ऐसे ही बोल रहा है, या मैं करूँ? सर सॉल्व करके देखा है। जीरो 0.4 सेकेंड होगा। यस हाँ सर मुझे इसी के आसपास आ रहा था। 0.4 है। यस सर। 0.4 सेकेंड आया है तुम्हें? तो ये जो x होगा, ये x होगा U/2 इंटू 1 प्लस E इंटू T, सर एग्जैक्ट 0.4 आ रहा है। है ना? हाँ, U है 5.4। तो ये कुछ ऐसा हो गया 5.4 इंटू 1.8 इंटू 0.4। ये x की वैल्यू होगी। सर डिवाइड बाय 2 भी होगा ना? हाँ डिवाइड बाई 2 भी होगा। डिवाइडेड बाई 2 भी होगा। ये कितना आएगा? 1.9 1.93। 94 अब मुझसे तो ये डिस्टेंस पूछा है, और ये जो 1.93 मिला है वो तो यहाँ से डिस्टेंस है ना।
ये डिस्टेंस है। तो इस ट्रायंगल में ये 45 डिग्री है, ये 1 है, तो ये भी 1 होगा। यस सर। तो हमारा एच क्या होगा? 1.93 माइनस 1। यस सर 0.9 समझे कुछ? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। आगे बढ़ूं? सर ये नोट कर ले एक बार। कर लो। नोट कर लो। ऑब्लिक कोलिजन से कुछ इजी क्वेश्चन ढूंढ के कराता हूँ, तुम लोग को लगेगा सर खाली डिफिकल्ट वाला था। हाँ डिफिकल्ट तो था ये थोड़ा, बट थोड़ा ऑब्लिक कोलिजन से इजी क्वेश्चन कराता हूँ। देखो सर थोड़ा मिनिमाइज करो ना। किसी का चलो। हो गया? सर एक मिनट। डन सर। हो गया?
कुछ इजी क्वेश्चन करो, जैसे ये वाला। चलो ये 3 क्वेश्चन देता हूँ, ये तीनों आसान है, ये फटाफट सॉल्व होना चाहिए, ये आप लोगों से हो जाएगा। ये तीनों आपके खैर बाद में बताता हूँ, पहले सॉल्व करो। कोशिश करो।
बोलो फर्स्ट का आया आंसर किसी को? ये सर फर्स्ट वाला मिल गया। वेरी गुड। क्या आंसर आया सेकंड का? फर्स्ट का आंसर आया u² into sin 2 theta into 1 plus e। वेरी गुड। फर्स्ट वाला सबका हो गया? फर्स्ट पिछली
क्लास में कराया भी था शायद मैंने, जिसका नहीं हुआ वो इधर देखो, लास्ट क्लास में कराया भी होगा मैं। ये u है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर u और ये एंगल थीटा होगा। बट फर्स्ट कोलिजन के बाद ये तो u cos थीटा ऐसे ही रहेगा, बट ये eu sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, हाँ या ना। y में u sin थीटा था पहले, बोलो। बोल तो सही, कुछ तो बोलो तुम लोग, हाँ ना, गलत नहीं होगा जब बैठे यार तुम लोग अभी। ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r1 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, r प्लस r1 होगा। हाँ सर। प्रोजेक्टाइल के रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, u square sin 2 to U square sin 2 theta by g. y upon g, 2 into ux into uy upon g। तो इसका ux uy तो u cos थीटा u sin थीटा होगा। तो 2 u cos थीटा into u sin थीटा अपॉन g, दूसरे वाले में हो जाएगा 2 u cos थीटा into eu sin थीटा अपॉन g, ऐसा हो जाएगा। तो दोनों में u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी कॉमन हो जाएगा, इंटू 1 प्लस ई, ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट का। फर्स्ट में किसी को कोई डाउट है? नो सर। सेकंड का बोलो, सेकंड हुआ? बोलो सेकंड का आंसर आया कुछ? चलो देखो सेकंड देखो, अभी तुरंत कराया हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसमें यहाँ से एक ऑब्जेक्ट गिरता है, गिरने के बाद स्ट्राइक होके रिबाउंड होकर दोबारा इंक्लाइन प्लेन पर कहाँ गिरेगा, ये डिस्टेंस मुझे ढूंढना है। तो मुझे क्या ढूंढना है ये समझ आया? यस सर। तो ये थीटा दिया हुआ है, ये हाइट शायद x दिया हुआ है, ये हाइट h है ना। हाँ सर। और कोलिजन के बारे में कुछ बताया है, कैसा है? इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन है सर। परफेक्टली इलास्टिक है। इलास्टिक कोलिजन है, तो ये हो गया √2gh। तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा u cos थीटा
और ये हो जाएगा u sin। कोलिजन के बाद u sin थीटा वाले कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा, u cos थीटा वाला इसको वापस मिलेगा, है ना? यस सर। ऐसा होगा। इसके बाद ये यहाँ से यहाँ आया है, उसमें s ढूंढना है मुझे। हो जाएगा सॉल्व? कि नहीं? हो जाएगा सर। इसको x एक्सिस मान लो, इसको y एक्सिस मान लो, फिर काइनेमेटिक्स के जैसा सॉल्व कर लो। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x u sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y u cos थीटा, एक्सीलरेशन अलोंग x g sin थीटा, एक्सीलरेशन अलोंग y माइनस g cos थीटा। हो गया ऐसा? डिस्प्लेसमेंट अलोंग x s ये ढूंढना है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y 0 दिया हुआ है। यही कहानी है ना? अब ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया, अब तो सॉल्व करो। बोलो, आया आंसर?
चलो मैं ही कर देता हूँ। चलो हाँ। y में से पहले टाइम निकाल लो, तो 0 इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी माइनस हाफ g cos थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से t की वैल्यू मिल गई 2u अपॉन जी। इतने टाइम में x में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही s है, दैट इज u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। टी का वैल्यू पुट कर दो, u साइन थीटा इंटू 2u बाई जी प्लस हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, दैट इज 4u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। तो ये हो गया 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी प्लस ये भी हो गया 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, यही हुआ। तो दोनों मिला के 4u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, ऐसा कुछ आंसर आया? हाँ सर, यही मिला। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 सब कुछ वही है, फर्क कितना है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, एच का वैल्यू दिया हुआ है और यू है हमारा √2gh। अच्छा, तो इस आंसर में √2gh भी पुट करना बाकी है, तो यहाँ पर √2gh है यू का वैल्यू, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 4 इंटू 2gh साइन थीटा अपॉन जी, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 gh साइन थीटा अपॉन जी, जी कैंसिल, तो 8h साइन थीटा आंसर होगा। ठीक है, हो गया सर। हो गया। यस सर। थर्ड वाले में क्या है कि ये जो ऊपर की ओर u cos थीटा वेलोसिटी मिला है वो eu cos थीटा होगा। बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है कि इस क्वेश्चन में e की वैल्यू 1 है, नेक्स्ट क्वेश्चन में e की वैल्यू कुछ और है 3/4। यस सर। तो y डायरेक्शन में जो u cos थीटा दिख रहा है ब्लू से, अब वो eu cos थीटा होगा, इतने का ही फर्क है, यस सर। अदरवाइज सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, यस। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। कोलिजन के कुछ और प्रैक्टिस कराऊंगा और वेरिएबल मास सिस्टम बता दूंगा। ओके सर। आज के लिए इतना ही, बाय।
Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you.